वालेकुम। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की 7th वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि पहले 1 2 3 4 5 6 जितनी वीडियोस है देखें, ताकि आपको पता चले कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, पेपर में क्या लिखना है। और ये लास्ट है, ऑब्वियसली हमने चैप्टर जो है लास्ट में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स वीडियो में तो हमने मेजर इंपॉर्टेंट वाइज डिस्कस किया चैप्टर्स को। पहला एग्री किया, फिर इंडस्ट्री किया, इकोनॉमिक प्लानिंग किया, ऐड किया, फॉरेन असिस्टेंस किया, फॉरेन ट्रेड किया, देन फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस किया। तो ये सारे चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो फिर आज हम लास्ट चैप्टर देखते हैं। फिर वही एक चीज़ मैं बार बार आपसे कहूँगा कि आपने जब भी पेपर अटेम्प्ट करना है इसी सीक्वेंस में करना है। इन्हीं वीडियोस को देखें, पहली देखें, दूसरी देखें, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया है आपको, इसी सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट होगा और 10-10 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, ये चैप्टर बहुत कम इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट से मुराद अटेम्प्ट लास्ट में करें। इस चैप्टर में नेचर रिसोर्स पर बात है, इतने मार्क्स नहीं मिलते। पावर शॉर्टेज की बात करेगा, आपको पावर शॉर्टेज की कंजप्शंस का नहीं पता होगा। फैक्ट्स एंड फिगर, पाकिस्तान में इस वक्त कितनी पावर की क्या कहते हैं शॉर्टेज है, कंजप्शन कितनी है, प्रोडक्शन कितनी है, ये फैक्ट्स एंड फिगर आपके पास होगा, लिख पाएंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन, पाकिस्तान की पॉपुलेशन की करंट सिचुएशंस अगर आपको पता है, फिर आपके कैपिटल रिसोर्स। तो चलते हैं, जब आपको पहले कंटेंट बताते हैं इस चैप्टर का। और अगर आपका कोई भी सवाल हो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड, इसके कोर्स, इसके क्वेश्चन से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको ज़रूर दोबारा अपलोड करेंगे, आपके सवाल को एड्रेस करेंगे। चलते हैं, आज का हम पहले कंटेंट डिस्कस करते हैं, फिर हम ये चैप्टर है रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। इसके 3 सेक्शन हैं, नेचर रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो पॉपुलेशंस क्या, उसके क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये पढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड फिर क्या रीजंस है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, फिर उसकी इंक्रीज के क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम की जाती है, पॉवर्टी फिर कैसे उसको रिड्यूस किया जाता है, और कैपिटल फॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस क्या। इस चैप्टर में से पहले ये सवाल अटेम्प्ट होंगे। फिर अगर आपको नहीं आता तो फिर आप ये कैपिटल रिसोर्स बिल्कुल लास्ट में, अगर कुछ नहीं आता तो ये एक केस की क्या इंपॉर्टेंस है, सोर्सेज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, ये सवाल आप कर सकते हैं। चैप्टर की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाएंगे, मेजर चीज़ बता देंगे आपको कि पेपर में क्या और कितना लिखना है। ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेचर रिसोर्स। आपने पाक स्टडीज़ में 9th क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि ये नेचर रिसोर्स है। फिर मिनरल रिसोर्स आपको पता है कि ये नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गई, कोल्स हो गई, क्रोमाइट्स हो गई, कॉपर हो गई, जिप्सम्स हो गई, आयरन हो गया, रॉक साल्ट हो गई, मार्बल, लाइमस्टोन्स, ये सारे नेचुरल रिसोर्स हैं। ये आपने पढ़े हुए होंगे, तो ये पढ़ाए नहीं जाते। ये सवाल नहीं अटैम्प्ट करना अनलेस अनटिल आपको कुछ ना आता हो। सवाल भी पावर रिसोर्स का, ये भी जब तक आपको अब कुछ ना आता हो फिर आप ये अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे बार बार कहा है कि वो आपसे करंट अफेयर्स पूछेगा पावर के, कि पाकिस्तान में इस वक्त कितनी कंजप्शन है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, और शॉर्टेज कितना है, गैप क्या है, कौन सा मेजर रिसोर्स है एनर्जी के, और कितने कितने परसेंटेज वो एनर्जी जनरेट करते हैं। ये फिगर आपके पास होगी तभी आप लिख पाएंगे। सवाल अब इसमें से जो सेकंड पार्ट है, ह्यूमन रिसोर्स किसी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। ह्यूमन ओबियसली एजुकेटेड होगा, वेल ट्रेंड होगा, स्किल्ड होगा, हेल्दी होगा, तभी वो मुल्क के नेचर रिसोर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएगा। ये होंगे तो नेचर रिसोर्स यूटिलाइज हो जा सकता। सबसे पहला इसमें जो फैक्टर्स है वो पॉपुलेशंस का है। देखिए ये इसके क्वालिटेटिव के कैसे, सॉरी क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव मीन नंबर्स में, पॉपुलेशन पाकिस्तान इस वक्त कितने नंबर पे, 5th लार्जेस्ट वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, वी आर रैंक्ड एट 5th।
ग्रोथ रेट, ये पुरानी बुक है तो इसलिए इसके फिगर्स इस वक्त पुराने हैं, ठीक है। डेंसिटी, एवरेज एज क्या है पाकिस्तान में, लिटरेसी रेट क्या है, ये सब आपको इकोनॉमी ऑफ क्या कहते हैं पाकिस्तान जो हमने शुरू में आपको बताया था, लेबर फोर्स कितनी है, 75 या 76 मिलियंस के करीब है लेटेस्ट फिगर। फिर ये इसके कुछ क्वालिटेटिव है, यानी कि ये जॉइंट फैमिली सिस्टम्स लोग रहते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर, अपर लोअर, पुअर हेल्थ आपके सामने है, सेहत कार्ड है यहाँ पर, वो भी अगर आपके सामने है कि हुकूमत आती है तो वो बंद कर देती है, दूसरी आती है तो चलाती है। तो पुअर हेल्थ कंडीशंस है पाकिस्तान में। आप इनके जो रेट्स जब पढ़ेंगे तो मोरालिटी रेट पढ़ेंगे, डेथ रेट पढ़ेंगे पाकिस्तान में, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान कितनी ड्रास्टिक सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। अगर आपको इससे भी अंदाज़ हो जाएगा लिविंग, दुनिया में अगर लिविंग के हवाले से कराची भी 4th या 10th पोरेस्ट कंट्रीज़ में नाम आया है उसका भी, तो पाकिस्तान लिविंग के हिसाब से किस नंबर पर आता है इंडेक्स में, वो भी आप देख सकते हैं। फिर कस्टम ट्रेडिशंस है, लैक ऑफ एजुकेटेड, आपके सामने एजुकेशन और ट्रेनिंग का तो लेवल आपको बिल्कुल पता होगा। तो ये फिर है, ये एक सवाल है, लेकिन इसके साथ जो सवाल आता है, जो मेजर है वो ये है कि पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज़ हो रही है। ये उसकी कुछ वजूहात हैं, ठीक है। लिटरेसी है, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स है, अर्ली मैरिज हो जाती है, क्या कहते हैं डिज़ायर फॉर मेल चाइल्ड के चक्कर में, अनअवेयरनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग है, ये सारे रीजंस हैं। फिर उसके बाद कैसे क्या इफ़ेक्ट्स करती हैं, ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम डिक्रीज, पहले 2 लोग थे, फिर 100 रुपये की इनकम 2 लोगों में डिवाइड होगी तो ऑब्वियसली 50-50, अगर 4 लोग हो जाएंगे तो 25-25, ऑब्वियसली पर कैपिटा। तो आपके मुल्क में जब लेबर फोर्स की 2 की जगह है तो अब 4 हैं तो 2 अनएम्प्लॉयड रहेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाती है। शॉर्टेज की वजह से इन्फ्लेशन आ जाती है, प्रोडक्शन की शॉर्टेज की वजह से, तो ऑब्वियसली जो एग्रीगेट प्राइस लेवल बढ़ाना पड़ता है। सेविंग कम हो जाती है क्योंकि फिर एक बच्चा पढ़ता है तो उसको 2 को भी पढ़ाना पड़ेगा, तो सेविंग्स भी ख़त्म हो जाती है, इन्वेस्टमेंट ये भी डिक्रीज़ हो जाती है। पॉल्यूशन, आपके सामने जब लोग जितने ज़्यादा होंगे, गाड़ियाँ होंगी, तो ऑब्वियसली पॉल्यूटेड होगा, नॉइस पॉल्यूशन या पॉल्यूशन की किसी भी, तो उसके बाद फिर एग्रीकल्चर आउटपुट भी डिक्रीज़ हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगी हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ में। तो ये सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन यही अटैम्प्ट होगा, पॉपुलेशन से रिलेटेड। अगर इस चैप्टर से अटैम्प्ट होगा तो वो ये होगा, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कॉजेस, असबाब क्या हैं जी। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जब पॉपुलेशन बहुत, फिर इन्वेस्टमेंट अगर लो है तो ऑब्वियसली आपकी 2 शॉप्स थी और उधर 4 लोग काम करते थे, तो आपने एक शॉप बंद कर दी, ईच शॉप पर 2-2 लोग थे, तो ऑब्वियसली 2 लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट कम हुई तो लोग। फिर मैकेनाइजेशन, क्योंकि मशीनरी कट करती है जी, एक मशीन क्या कहते हैं लेबर, पहले क्या करते थे लोग, खुदाई के लिए आपने देखा होगा लेबर लगी होती थी, तो 200 लेबर लगे हुए खुदाई कर रहे हैं, लेकिन जब से मशीन आई है, एक्सीवेटर की मशीन आई है, तो वो अकेले ही सुबह से शाम तक काम 200 लोगों का कर दिया उसने, एक एग्जांपल है। तो मशीनरी ओबियसली किल्ड करती है एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ का सिक हो जाना और प्राइवेटाइज होना, प्राइवेटाइज में ओबियसली लोगों को निकाल दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का कम हो जाना, ठीक है, ये कॉजेज़ हैं ओबियसली। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इनको कम कैसे करना है, पॉपुलेशंस को कंट्रोल करें, एग्रो बेस्ड छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ लगाएं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लगाएं, लेबर की ज़रूरत पड़ती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, लोगों को रोज़गार छोटा मोटा खोल कर दें, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन को मजबूत करें ताकि लोगों को फॉरेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, लेबर पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये इनकी वजह से, ये वो मेजरमेंट है जिनकी वजह से रिड्यूस कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ये इसके साथ जुड़ा आता है 20 नंबर का या 10 नंबर का। ये सवाल सेकंड इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट पॉपुलेशन के क्या वो थे, सेकंड अनएम्प्लॉयमेंट। कैपिटल रिसोर्स बुरे वक्त में याद करके रखें, इंपॉर्टेंस क्या है जी कैपिटल फॉर्मेशन की। ये बुक पेटी वाला की है, तो पेटी वाला की अगर आप बुक लेंगे तो ये इसके इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन से, ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ, ठीक है। फिर ये इसकी एक समराइज़ है, प्रॉब्लम्स क्या हैं। ये सवाल 20 नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है, ये सवाल आप याद कर सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का। इस चैप्टर से रिलेटेड पॉवर्टी का चैप्टर है, गुर्बत। ये इसके जी जनरल कॉजेज़ हैं। पॉपुलेशन ओबियसली हमने कहा कि जब बढ़ जाती है, प्राइसेस लेवल ओबियसली बढ़ जाते हैं। आप 2 लोग पहले खाना खा रहे थे, अब 4 लोग हो गए, तो अब एक टाइम का खाना कम हो गया।
फिर 6 लोग हो गए तो ऑब्वियसली फिर तो एक और टाइम का भी खाना कम हो गया, किसी ने खाया किसी ने नहीं खाया, क्योंकि इनकम तो नहीं बढ़ी ना। शॉर्टेज की वजह से ऑब्वियसली कमोडिटीज़ की प्राइस जब किल्लत होती है किसी भी चीज़ की प्राइसेस बढ़ जाती है, किल्लत किसी भी चीज़ की। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स जब आप नेगलेक्टेड करेंगे तो ऑब्वियसली पॉवर्टी के काजेज़ तो होंगे। ज़कात इसीलिए इस्लाम में उसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेलफेयर प्रोग्राम्स की बहुत इम्पॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी तो ऑब्वियसली उनकी जेब में बाइंग पावर नहीं होगी, खाने को कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा मसला फिर एक और ये भी है कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ, किसी के पास है, किसी के पास बहुत कुछ है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो आपके सामने है। इसको कैसे कम किया जाता है जी? यूटिलिटी स्टोर, अभी यूटिलिटी स्टोर लगा दिए तो जाते हैं पाकिस्तान में, लेकिन आपके सामने वहाँ पे भी फिर वो जो बंदा जिसको ज़रूरत नहीं भी होती वो भी जाता है। लेकिन कम करने की हम बात करते हैं। रिड्यूस कैसे कम यूटिलिटी स्टोर लगाएं ताकि गवर्नमेंट उन स्टोर्स पे सब्सिडी दे सके। फूड स्टैम्प्स की स्कीम्स होनी चाहिए जैसे जेडी है, इसी तरह ज़कात डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इस्लाम बहुत इसके ऊपर फोर्स करता है कि आप ज़कात दें। पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स बहुत इंटीग्रेट, माइक्रो फाइनेंस, छोटे मोटे बैंकों जो लोगों को कर्जा नहीं, ताकि उनकी गुर्बत दूर हो सके। अब अगर ये आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं फिर भी अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उस सवाल को अलग से एड्रेस करेंगे, डिटेल्ड में करेंगे। हमने किसी भी सवाल को डिटेल में एड्रेस नहीं किया, सिर्फ ये बताया कि पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन किस चैप्टर से, फिर किस चैप्टर से, फिर किस चैप्टर से, लीस्ट इम्पॉर्टेंट तक हमने हाईएस्ट इम्पॉर्टेंट से लीस्ट इम्पॉर्टेंट तक बताया। 10 नंबर के अटैम्प्ट करने हैं, 20 के नहीं करने। प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है, राइटिंग्स अच्छी रखनी है, अलाइनमेंट्स अच्छी रखनी है, हमने इसी पे बात की। तो अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हैं तो और भी जो एडीसी के या बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।